मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सैटेलाइट। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ लिए, आज सैटेलाइट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालो सैटेलाइट बेटा। सैटेलाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा किसी हैवी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में लाइट बॉडी का, अगर कोई लाइट बॉडी रिवॉल्व कर रही है किसी हैवी बॉडी के सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं सैटेलाइट बेटा। क्या बोलते हैं उसको? सैटेलाइट बेटा। तो लिखो ए बॉडी, ए लाइट बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड a heavy body, revolving around a heavy body is called सैटेलाइट बेटा। याद रखना, अर्थ भी एक सैटेलाइट है, अर्थ भी एक सैटेलाइट है बेटा। हम ये कह सकते हैं सन है बेटा, सन के सराउंडिंग में क्या करती है बताओ? अर्थ रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल पाथ में बेटा। ये सन फोकस पे है, इलिप्टिकल पाथ में अर्थ क्या करती है बताओ? रिवॉल्व करती है बेटा। ये उसकी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस जो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अगर इसके ये अर्थ है बेटा जो रिवॉल्व कर रही है, ये एक सैटेलाइट है। अगर सन के बारे में जानना है तो अर्थ से हम जान सकते हैं जो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करने लग रही है बेटा, ये अर्थ है। और बेटा अर्थ के सराउंडिंग में मून रिवॉल्व करता है बेटा, मून। तो मून अर्थ का सैटेलाइट है बेटा। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि सैटेलाइट की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि यही सैटेलाइट है। जो भी बॉडी जिसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है, कोई लाइट बॉडी हैवी के सराउंडिंग में, तो मान सकते हैं वो उसका सैटेलाइट हो सकता है। तो मतलब ये मून है बेटा। तो आप आराम से बोल सकते हो अर्थ एक सैटेलाइट है सन का, और अर्थ एक सैटेलाइट है सन की, और मून एक सैटेलाइट है किसका बताओ? अर्थ का। तो ये आप बता सकते हो व्हाट इज सैटेलाइट बेटा। दो टाइप के सैटेलाइट बने हैं बेटा, लिखो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन बेटा। बेस्ड ऑन बेटा मतलब रिवोल्यूशन पे बेस्ड दो टाइप बनाए गए हैं, और वैसे तो आर्टिफिशियल नेचुरल होते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन बेस्ड डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन। फर्स्ट क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा। और बेटा सेकंड है पोलर सैटेलाइट। ये रिवोल्यूशन बेस्ड दो टाइप बनाए गए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और क्या बताओ? पोलर सैटेलाइट बेटा। मैं आपको बता चुका हूं, ये हेडिंग डालो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं बेटा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो बेटा आपको मून का, आपको अर्थ के बारे में जानते हो सारी चीजें कि अर्थ है, और अर्थ की कोरस्पोंडिंग ये इक्वेटर एक्सिस होती है या पोलर एक्सिस होती है, सभी बच्चे जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। ये इक्वेटर की एक्सिस या पोल की एक्सिस बेटा। लो बेटा याद रखना, अगर कोई सैटेलाइट इस पोलर एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसके सामने देखो अर्थ भी ऐसे रिवॉल्व करती है पोलर एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, ये पोलर है बेटा, ये इक्वेटोरियल। याद रखना बेटा, जो अर्थ का रोटेशन है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ ईस्ट टू वेस्ट होता है, सबको पता है। अर्थ रिवॉल्व करती है ऐसे बेटा, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ये ऐसे रिवॉल्व करती है ओमेगा से, ऐसे बेटा, ऐसे बेटा। याद रखना, अगर कोई सैटेलाइट, जैसे ये अर्थ है मान लिया बेटा स्फेरिकल है, अगर बेटा ये ऐसे रिवॉल्व करती है, अगर इसके साथ रिवॉल्यूशन के साथ सैटेलाइट भी ऐसे रिवॉल्व करे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है बेटा, याद रखना वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है इसके साथ में उसी टाइम ऑफ रोटेशन, मतलब जितने स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है उतनी स्पीड से वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व करे बेटा, इसका मतलब वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बेटा। समझ में आई बात? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जिनकी वेलोसिटी
अर्थ की वेलोसिटी के साथ मैच करती है, और वो किसके, वो अर्थ की रोटेशन वाली एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं बताओ, रिवॉल्व करते हैं। तो खुद बताना बेटा, ये सैटेलाइट, ये अर्थ का रिवॉल्यूशन है बेटा, ये सैटेलाइट है। क्लियर है? अब आप सोच के बता सकते हो, कोई यहां है बेटा, तो इसका मतलब ये जितनी स्पीड से ये अर्थ रिवॉल्व करेगी उतनी स्पीड से सैटेलाइट भी करेगा। तो इसका मतलब कुछ टाइम बाद ये सैटेलाइट दोबारा यहां आएगा, तो ये रेड कलर यहीं पे आया बेटा, या कोई कंट्री है बेटा। इसका मतलब जो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर हम देखेंगे ना, तो हमें रेस्ट पे नजर आएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड और हमारी स्पीड एक जैसी है, एक्सिस भी वही है बेटा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रिवॉल्व करती है। तो इसका मतलब उनको हम बोलते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, दो सैटेलाइट विच आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बेटा, दो सैटेलाइट विच आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बेटा, याद रखना बेटा, ये तभी पॉसिबल होगा जब रोटेशन का टाइम पीरियड अर्थ का और उस सैटेलाइट का एक जैसा बनेगा बेटा। समझ में आई बात? तो उसको बोलेंगे जियोस्टेरिक सैटेलाइट है। और इसकी जो हाइट होती है ना बेटा, जियोस्टेरिक सैटेलाइट कितनी, कुछ हाइट, अच्छी खासी हाइट पे बेटा ये मूव करते हैं अर्थ के। तो वो जो हाइट होती है वो लिखो बेटा, इसकी कितनी होती है, नोट करना। The height of geostationary satellite is 36,000 किलोमीटर बेटा। ये अच्छी खासी हाइट रखते हैं। समझ में आई बात बेटा? जितने मतलब फोरकास्ट के बारे में, जो भी हमें वेदर के बारे में डिस्कशन यानी कि कोई चीजें बताता है, या जितनी भी हमें ओजोन लेयर के डैमेज, या जो भी हमें सराउंडिंग की चीजें जो लेयर से जुड़ी हैं, वो सारे के सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बताता है, याद रखना। तो इसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग, टीवी से जितनी भी चीजें जुड़ी है बेटा सेंस से, तो जितना कम्युनिकेशन सिस्टम हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटर बताता है बेटा। वो कुछ हाइट पे होता है 3600 किलोमीटर बेटा, ये बात आप याद रखोगे बेटा। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है बताओ? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ, आप खुद बता सकते हो बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सैटेलाइट इज 24 आवर बेटा, क्योंकि अर्थ के साथ साथ घूमता है तो वही टाइम लगेगा जो अर्थ का रिवॉल्यूशन में लगता है। तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब अर्थ के भी रिस्पेक्ट टू हमेशा हमें ऊपर ही दिखेगा बेटा वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट बेटा। फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो क्या था बताओ? स्पुतनिक, रसिया ने किया था बेटा स्टार्टिंग में, फिर नासा ने किया, और 1957 में किया था रसिया ने बेटा। इंडिया में भी इनसेट 1, इनसेट 2 बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे बेटा, तो वो सभी याद रखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब नेक्स्ट लिखते हैं बेटा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट बेटा याद रखना, ये अर्थ के साथ नहीं रोटेट करता बेटा। ये अर्थ है ना, ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है, तो वो तो उसके साथ में ऐसे रिवॉल्व करेगा बेटा, ये ऐसे सराउंडिंग में। वो तो हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा, जो इसके रिवॉल्यूशन के साथ में चलेगा बेटा। लेकिन जो सैटेलाइट पोल से होकर के पास होके बेटा जो मूव करता है, यानी कि ये पोल है जो ऐसे मूव करेगा, वो जियो स्टेशनरी बेटा। लेकिन कोई ऐसे मूव करेगा बेटा पोल के विद रिस्पेक्ट टू, उसको क्या बोलेंगे बताओ? पोलर सैटेलाइट बेटा। क्लियर है बेटा? तो क्या लिखोगे बेटा? दो सैटेलाइट ये तो पोल के विद रिस्पेक्ट टू रिवॉल्व करती है, और वो सैटेलाइट किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे बताओ? इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू बेटा। ये एक्सिस है ना, इसके सराउंडिंग में ऐसे रिवॉल्व करेंगे बेटा। तो इसका मतलब दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व
विद रिस्पेक्ट टू इक्विटोरियल, इसको इक्विटोरियल एक्सिस बोलते हैं बेटा, इक्विटोरियल एक्सिस आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। याद रखना बेटा, मतलब ये अर्थ है ये रिवॉल्व कर रही है ऐसे, अगर जो सैटेलाइट बेटा इसके ऐसे रिवॉल्व करेंगे बेटा, इसके मतलब किसके भी रिस्पेक्ट टू पोल से होकर, पोल से ऊपर बेटा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ है ऐसे बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, पोलर सैटेलाइट है। और बेटा जो ऐसे रिवॉल्व करेंगे उसको क्या बोलेंगे बताओ, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बेटा। क्लियर है? तो ये बात आप लोग याद रखोगे। ये कम रेंज पे होते हैं बेटा, वो हायर ये 3600 किलोमीटर बेटा, 36,000 ये होते हैं बेटा द हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट इज 500 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। बेटा जितनी भी जासूसी वगैरह करते हैं ना, चाइना क्या कर रहा है, कुछ कंट्री ने को क्या मतलब अंदर किसी कंट्री में क्या चल रहा है बेटा, तो वो पोलर सैटेलाइट बताते हैं बेटा उनके बारे में, क्योंकि इनकी हाइट कम होती है। क्या होती है? उनकी हाइट कम होती है। एक चीज सोचना, अगर ये कोई ऐसे रिवॉल्व करते हैं तो ये तो रिवॉल्व कर रहे हैं, देखो उसके नीचे से सारे कंट्री आएंगे टाइम टू टाइम बेटा, तो इसका मतलब ये हर कंट्री के ऊपर से होके गुजरेगा बेटा, पास होगा। देखो रोटेट कर रही है ना अर्थ, ये घूम रहा है ऐसे बेटा, इसका मतलब देखो बेटा ये तो ऐसे है, कभी ये कंट्री आएगा देखो बेटा, फिर ऐसे ये रेड, फिर ये मार्क लगा देता हूं बेटा, देखा फिर मार्क से होके जाएगा ये, फिर ऐसे फिर ये रेड आ गया बेटा, तो ऐसे सैटेलाइट। लेकिन ये सैटेलाइट एक कंट्री के ऊपर से दूसरी कंट्री के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इनका रोटेशन में किसके साथ मैच करता है, अर्थ के रोटेशन से बेटा। इसका मतलब पोलर सैटेलाइट ज्यादा वैल्यूएबल है आज के टाइम पे। क्लियर है बेटा? जितने चाइना बॉर्डर की इंफॉर्मेशन मिलती है वो पोलर सैटेलाइट देता, क्योंकि वे 500 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर के आसपास होते हैं बेटा, ये दूर नहीं होते हैं बेटा, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। अब ये जितने भी सैटेलाइट इनके यूजेस याद रखना बेटा, कोई भी कवरेज वगैरह जितनी भी किसके थ्रू होती है, पोलर, यानी कि जासूसी वाला जो भी पार्ट है बेटा वो सभी पोलर सैटेलाइट का ही होता है बेटा। क्लियर है? और जो स्टेशनरी के मैं बता चुका हूं, टीवी सेंसिंग से लेकर के जितनी लेयर्स का डैमेज है वो सभी कौन बताएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिस्कस करेगा बेटा, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।